Hello, my dear student. Now I am explaining the genetic code. जेनेटिक कोड आरएनए के ऊपर पाए जाते हैं, जिसको हम एमआरएनए कहते हैं। ये तीन तीन नाइट्रोजन बेस से मिलके बने होते हैं, इसलिए जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कोड भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जेनेटिक कोड टर्म गिवन बाय जॉर्ज गमाउ। गेमाउ गिवन द कंसेप्ट ऑफ द ट्रिपलेट। मैंने बताया ना, जेनेटिक कोड तीन तीन नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपलेट कोड भी कहते हैं। इट इज डिस्कवर्ड बाय नीरनबर्ग। इसको नीरनबर्ग ने डिस्कवर करा था, है ना। मथाई और खुराना ने, मतलब डिस्कवर्ड, इन्होंने जेनेटिक कोड का मीनिंग बताया था और जेनेटिक कोड को बताया था कि जेनेटिक कोड कितने नाइट्रोजन बेस से मिलके बने हैं, इसको गमाओ ने बताया था। और जेनेटिक कोड का क्या इंपॉर्टेंस है, जेनेटिक कोड की क्या मीनिंग है, इसको खुरान ने बताया था। जेनेटिक कोड डिसम्बर्ड बाय द नीरनबर्ग, यानी जेनेटिक कोड का मीनिंग क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले नीरनबर्ग ने बताया था। जेनेटिक कोड है क्या? ये अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड के में जो सीक्वेंस होता है, चेंज होती है, उसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। डीएनए की इंफॉर्मेशन में जो नाइट्रोजन बेस की इंफॉर्मेशन होती है, वो एमआरएनए के फॉर्म में आती है। उस एमआरएनए पर जेनेटिक कोड होते हैं, उन जेनेटिक कोड में अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए पर जेनेटिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड से अमीनो एसिड का सीक्वेंस आता है, फिर उससे क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर, आपको बता दिया अभी जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, ट्रिपलेट नेचर के होते हैं। ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन करा कि जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट इन नेचर। क्यों ट्रिपलेट नेचर के होते हैं? क्योंकि ये टोटल 64 होते हैं। 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडनीन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ध्यान रखिएगा, जेनेटिक कोड में थायमीन अब्सेंट होता है। अगर इन चारों नाइट्रोजन बेस का मैं स्क्वायर बनाऊं तो टोटल 16 कोड बनेंगे, जो सफिशिएंट नहीं है 20 अमीनो एसिड के लिए। इसलिए 4 का मैंने क्यू करा तो 64 कोडॉन बने। दे आर क्वाइट एडिक्वेट द स्पेसिफिक प्रोटीनेस अमीनो एसिड, इसलिए 64 कोडॉन चाहिए, क्योंकि कम से कम 20 अमीनो एसिड है। जेनेटिक कोड को आप रोल नंबर मानिए, है ना, और अमीनो एसिड को आप स्टूडेंट मानिए। अमीनो एसिड को आपको क्या मानना है? स्टूडेंट, है ना। और जेनेटिक कोड को क्या मानना है आपको? रोल नंबर। जैसे रोल नंबर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है, वैसे जेनेटिक कोड अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे एक बच्चे का एक रोल नंबर होता है, वैसे एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, या एक रोल नंबर पे एक स्टूडेंट होगा। ऐसे एक जेनेटिक कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जेनेटिक कोड्स यूनिवर्सल होते हैं, यानी जेनेटिक कोड किसी भी बैक्टीरिया में ले लें या किसी भी एनिमल में ले लें, सब में जेनेटिक कोड का मीनिंग सेम होगा, है ना। हाँ, जेनेटिक कोड्स हैज बीन फाउंड इन यूनिवर्स इन ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अगर AUG का मिथ्योनिन है तो हर जगह मिथ्योनिन होगा। ट्रिपल यू का फिनाइल एलाइन है तो सारे ऑर्गेनिज्म में फिनाइल एलाइन ही मीनिंग होगा, इसलिए बोलते हैं जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल। इसीलिए बोलते हैं वी आर इवॉल्विंग फ्रॉम द सिंगल सेल। सब में जेनेटिक कोड कॉमन यूनिवर्सल होते हैं सारे जीवों में। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं, मतलब एक रोल नंबर पर एक ही बच्चा रहेगा। इसी तरह एक जेनेटिक कोड पर एक ही अमीनो एसिड कोड होगा, स्पेसिफिक कोडॉन है सबका। जैसे ट्रिपल यू का फिनाइल एलाइन है तो ट्रिपल यू का फिनाइल एलाइन ही रहेगा, इस पे कोई दूसरा नहीं आएगा। से एक रोल नंबर में एक स्टूडेंट रहता है, ऐसे ही एक कोडॉन का एक अमीनो एसिड होता है। ये दो एक्सेप्शन है, GUG और AUG। AUG मिथ्योनिन कोड करता है और फॉर्मिल मिथ्योनिन भी कोड करता है। फॉर्मिल मिथ्योनिन प्रोकैरियोट में कोड करेगा, मिथ्योनिन यूकैरियोट में कोड करेगा। ऐसे ही GUG स्टार्टिंग में आएगा तो स्टार्टिंग कोडॉन बन जाएगा, मिथ्योनिन बन जाएगा, बाद में आएगा तो ये वेलिन कोड करे। तो ये दो एक्सेप्शन है अनएम्बिगुअस के, यानी ये दो कोडॉन एम्बिगुअस हुए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं,
यानी कि तीन तीन नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे टोटल जेनेटिक कोड तीन हुए, एक दो और तीन। अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो एक जेनेटिक कोड ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। मतलब ऐसे दो कोडॉन बने। लेकिन जेनेटिक कोड से देखोगे तो दो कोडॉन में तीन कोडॉन बन गए। जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं? नॉन ओवरलैप होते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं या कुछ वायरस होते हैं SV40 और 5x174 वायरस में जेनेटिक कोड ओवरलैपिंग करते हैं। कई बार ओवरलैपिंग का सवाल आए तो फॉर्मूला ये लगाना, N-2 नंबर ऑफ कोडॉन। यहाँ टोटल कोडॉन इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। तो यहाँ पे 4 कोडॉन बन सकते हैं, 3 तो हमने बनाए दिए, चौथा ये बन जाएगा। आई बात समझ में? तो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग हो गई तो फॉर्मूला लगाना है आपको, N-2 बराबर नंबर ऑफ कोडॉन। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। स्टार्टिंग जेनेटिक कोडॉन, जेनेटिक कोडॉन जो होते हैं फिक्स होते हैं। स्टार्ट कोडॉन फर्स्ट कोडॉन होगा जो मैसेंजर आरएनए की स्टार्टिंग में मिलेगा और राइबोसोम से स्टार्ट होगा, है ना। ये मिथ्योनिन कोड करेगा यूकैरियोट में हमेशा, और प्रोकैरियोट में क्या कोड करेगा? फॉर्मिल मिथ्योनिन, AUG है। क्या है ये? AUG। क्लियर हो गया। हाँ, हमेशा अनट्रांसलेटेड रीजन के पास मिलेगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। स्टॉप जेनेटिक कोडॉन, ये भी तीन नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है ना। UAG, UAA, UGA, इनका कोई भी मीनिंग नहीं होता, इनका कोई भी मीनिंग नहीं होता, यानी और इसका कोई भी tRNA भी नहीं होता। इस कोडॉन को हम नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन भी बोलते हैं, डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये इनके कॉमन नेम है, एम्बर, ओपल और ओकर। ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एम्बर, ओपल और ओकल। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जेनेटिक कोड कॉमा लेस होते हैं, मतलब जेनेटिक कोड हर नाइट्रोजन बेस के बाद दूसरा नाइट्रोजन बेस जेनेटिक कोड का काम करेगा। देख रहे हो यहाँ पे, ये ऐसे बीच में कॉमा नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। बीच में कॉमा, क्योंकि कॉमा लेस होते हैं। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? कॉमा लेस होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। AUG, CUA, है ना, फिर UUU, तो ये तीन होगा, बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जेनेटिक कोड डीजनरेट होते हैं, मतलब एक जेनेटिक कोड पर, एक जेनेटिक कोड पर एक ही अमीनो एसिड आएगा, एक जेनेटिक कोड पर एक ही अमीनो एसिड आएगा। तो जेनेटिक कोड को मैंने क्या माना था? रोल नंबर, अमीनो एसिड को स्टूडेंट, यानी एक रोल नंबर पर एक ही स्टूडेंट रहेगा। लेकिन एक स्टूडेंट के कई रोल नंबर हो सकते हैं, है ना। हाँ, जैसे वैलीन हो गया, वैलीन के देखिए कितने कोडॉन है, 1 2 3 4। वैलीन क्या हो गया? स्टूडेंट। कोडॉन क्या होगा? रोल नंबर। एक स्टूडेंट के एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, इसी को बोला गया डीजनरेसी। क्योंकि टोटल 64 कोडॉन है, उसमें से 61 कोडॉन फंक्शनल है। 16 कोडॉन क्या है? फंक्शनल है। अब 61 कोडॉन के 20 अमीनो एसिड हैं, इसका मतलब हो गया सम अमीनो एसिड कोड बाय सेवरल कोडॉन एक्सेप्शन नेक्स्ट स्लाइड पर है। क्लियर हो गया। अब चलिए अब देखते हैं ये क्या है। डीजनरेसी समझाया कैसे? जैसे आइसोल्यूसिन है, आइसोलेशन मैंने क्या मान लिया? स्टूडेंट। और आइसोलेशन के अलग अलग 3 कोडॉन है ना, तो इनको क्या मान लिया? रोल नंबर। तो जितनी ज्यादा एक अमीनो एसिड के जितने ज्यादा कोडॉन होंगे उसकी डिजेनरेसी उतनी डिले होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जेनेटिक कोड में वोबल पेयर मिलता है, वोबल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन बाय क्रिक। इनके हिसाब से क्या था? 61 कोडॉन है लेकिन टोटल tRNA 40 होते हैं। वोबल हाइपोथेसिस इकोनॉमिकल यूज ऑफ tRNA बताता है। अभी है क्या? अब ये देखिए tRNA का डायग्राम है। जो थर्ड वाला नाइट्रोजन बेस है, इसकी हमें पेयरिंग नहीं करानी है, तो ये इसका 5 to 3, ये क्या हो गया? 5 to 3, ये हो गया 3 5। ये वबल पोजीशन जो है, ये वबल पोजीशन जो है, ये अमीनो एसिड की थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द कोडॉन, थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द कोडॉन और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ये ध्यान रखना, थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द कोडॉन, ये कोडॉन है, और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द एंटी कोडॉन। हाँ, ये वबलिंग शो करेगा। जैसे अपन ने पढ़ा था GUG, GUC, GUA, ये वेलिन के कोड थे। यहाँ पे स्टार्टिंग के दो कॉमन है, ये इसके चेंज होने से मीनिंग चेंज नहीं होगा। अगर लास्ट में अगर यहाँ पे ए जुड़ जाए तब भी
वेलिन जुड़ेगा, जी जुड़ जाए तब भी वेलिन जुड़ेगा। ध्यान रखना, एंटीकोडॉन फर्स्ट नाइट्रोजन बेस पे वबलिंग शो करेगा और कोडॉन के थर्ड पर वबलिंग शो करेगा, और ये टीआरएनए के इकोनॉमिकल यूज को बताएगा। मतलब एक टीआरएनए, इसका एक ही टीआरएनए तीनों कोडॉन को कैरी कर सकता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये टीआरएनए पे वबलिंग बेस पे रखे, जी नॉर्मल से जुड़ेगा, सी से। नॉर्मल कंडीशन में जी किससे जुड़ेगा, सी से जुड़ेगा ना, ये दिख रहा है आपको ये। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट हुआ, ये हुआ थर्ड नाइट्रोजन बेस, है ना, कोडॉन का थर्ड, एंटीकोडॉन का फर्स्ट। नॉर्मल पेयरिंग है, ये वबलिंग पेयरिंग होगी। यू जुड़ने से कोई फर्क नहीं हुआ, मीनिंग दोनों पे ल्यूसिन है, मीनिंग दोनों पे ल्यूसिन है, लेकिन लास्ट वाले में चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी इससे मालूम पड़ता है कि एक टीआरएनए कई कोडॉन को कैरी कर सकता है। इट एक्सप्लेन द इकोनॉमिकल यूज ऑफ द टीआरएनए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वापस जेनेटिक कोड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। ट्रिपलेट नेचर के होते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यूनिवर्सल होते हैं, नॉन एम्बिगुअस होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, कॉमालेस होते हैं, पोलैरिटी शो करते हैं, यानी हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़े जाएंगे। 5 to 3 डीजेनेसी शो करते हैं, वबलिंग शो करते हैं, डीजेनेसी और वबलिंग शो करते हैं, है ना। कोलिनिटी मतलब हमें जेनेटिक कोड से अमीनो एसिड का सीक्वेंस मालूम पड़ जाएगा, और अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस मालूम पड़ जाएगा।